चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बिग ब्रेकिंग न्यूज, गरीबों के हित में मोदी सरकार का बड़ा फैसला। अब सितंबर तक 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री राशन। मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाया। महंगाई की एक और मार, 800 से ज्यादा दवाई अप्रैल से हो जाएंगी महंगी, 10% तक बढ़ जाएंगे रेट, सरकार ने दी मंजूरी। महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को घेरेगी कांग्रेस। 31 मार्च से महंगाई मुफ्त भारत अभियान होगा शुरू। पारंपरिक चिकित्सा को लेकर भारत का WHO संग करार, पीएम मोदी ने कहा तंदुरुस्ती बढ़ाने में मदद करेगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पेश किया साल 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए का बजट। 5 साल में 20 लाख नौकरियां देने का किया ऐलान। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक रहेंगे भारत दौरे पर, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ईंधन में हुई बढ़ोतरी को बताया सही, कहा रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा राजा करे महल की तैयारी, प्रजा बेचारी महंगाई की मारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में दिया बड़ा बयान, कहा इकोनॉमिक रिकवरी के लिए सरकार ने टैक्स बढ़ाने की जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ध्यान दिया। यूपी में योगी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला, 15 करोड़ जनता को अगले 3 माह तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी अहम जानकारी, कहा भारतीय विमानन कंपनियों में हर साल 120 नए विमान शामिल होने की उम्मीद। पीएम मोदी की जिंदगी की कहानियों को सामने लाने वाली वेबसाइट हुई लॉन्च। मोदी स्टोरी पोर्टल पर मिलेगी संघर्ष से लेकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की कहानी। पीएम मोदी श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन में 30 मार्च को वर्चुअली लेंगे हिस्सा। लोकसभा से पास हुआ वित्त विधेयक 2022, क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स को लेकर सरकार हुई और सख्त। यूपी की सीएम योगी ने किया बड़ा दावा, बोले हमेशा जनता के साथ खड़ी रही डबल इंजन की सरकार। इसरो जल्द लॉन्च करेगा चंद्रयान 3, पूर्व चीफ डॉक्टर के सिवन ने दी जानकारी, कहा इस बार हम सफल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया दावा, कहा देश में 12 से 14 आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। फिर पड़ी महंगाई की मार, 4 दिन के भीतर 3 रुपए 20 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, जाने तेल की नई रेट्स। L&T भारतीय नौसेना के लिए तैयार करेगी 2 जहाज, मिला करीब 900 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राज्य विधानसभा में किया दावा, कहा केजरीवाल सरकार से भयभीत है बीजेपी, पीएम MCD के कामकाज में रुचि ले रहे। रक्षा मंत्रालय ने दी 21 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी, पार्टनरशिप बॉन्ड में होंगे स्थापित। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बीजेपी विधायक रमापति शास्त्री को दिलाई विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ। केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए कोविड-19 गाइडलाइन में किया बदलाव, पेड डाउन तलाशी फिर हुई शुरू। 5 राज्यों में कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों पर पीएम की तस्वीर की छपाई फिर से शुरू करने की योजना। पश्चिम बंगाल में 28 और 29 मार्च को ट्रेड यूनियनों का भारत बंद, ममता सरकार का फरमान, कहा कर्मचारियों को आना होगा कार्यालय। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कपिल मिश्रा ने दी चुनौती, कहा जिन 12 लाख लोगों को नौकरी दी उनकी लिस्ट जारी करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में कैंसर जागरूकता अभियान का किया उद्घाटन। विदेश मंत्री एस जयशंकर 30 मार्च तक रहेंगे मालदीव और श्रीलंका के दौरे पर, द्विपक्षीय विकास को लेकर होंगे कई समझौते। अब राजस्थान में चलेगी झाड़ू, फ्री बिजली और शिक्षा के साथ मिलेगा रोजगार, जाने पूरा प्लान। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया अनेक विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास, कहा गुजरात भाजपा का गढ़ है और रहेगा।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कर्मचारियों को दिए संकेत, कहा राज्य में जल्द पुरानी पेंशन योजना बहाल की जा सकती है। यूपी में स्वतंत्र देव सिंह के योगी कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद श्रीकांत शर्मा हो सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव होंगे नेता प्रतिपक्ष, विधायक दल की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। यूपी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने की घोषणा, कहा सहयोगी दलों के साथ 28 मार्च की होगी बैठक, शिवपाल भी होंगे शामिल। यूपी में समाजवादी पार्टी में फिर बड़ी कलह, विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाए जाने पर बोले शिवपाल यादव, कहा जल्द करूंगा रणनीति का खुलासा। उत्तराखंड को मिली पहली महिला विधानसभा स्पीकर, पूर्व सीएम की बेटी रितु खंडूरी चुनी गई निर्विरोध। सांगली में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के उद्घाटन समारोह में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कहा राजनीति को बीच में लाए बिना पूरे किए जाएंगे विकास कार्य। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बजट पर दिया अपना बयान, कहा महंगाई बेरोजगारी से निपटने के लक्ष्य पर केंद्रित था दिल्ली का बजट। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने दिए संकेत, कहा ओबीसी कोटे के लिए सीटों के आरक्षण पर नए आयोग के गठन की संभावना। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा गुजरात से 4 लोग निकले, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। मुकेश के भाई अनिल अंबानी ने दिया रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक पद से इस्तीफा, सेबी के प्रतिबंध के बाद उठाया कदम। कांग्रेस के लिए फिर काम कर सकते हैं प्रशांत किशोर, राहुल और प्रियंका गांधी से की मुलाकात, मिशन गुजरात को लेकर हुई चर्चा। झारखंड विधानसभा में केंद्र पर भड़के सीएम सोरेन, कहा महंगाई नहीं रुकी तो देश में आने वाले दिनों में बढ़ेंगे कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह के मामले। देश में पिछले 24 घंटों में अचानक बढ़ा कोरोना से मौत का आंकड़ा, 4100 लोगों की गई जान, 1660 लोग हुए संक्रमित। बढ़ती तेल की कीमतों पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, बोली चुनाव आयोग जल्द करे इलेक्शन का ऐलान। टोयोटा की गाड़ी खरीदना होगा महंगा, 1 अप्रैल से कीमतों में 4% तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान। एमसीडी बिल पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा स्टडी करने के बाद जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे। बंगाल में हुए बीरभूम हत्याकांड मामले में एक्शन में आई सीबीआई, बोगदुई गांव पहुंचकर शुरू की जांच। आरएसएस के नेता अरुण कुमार ने की द कश्मीर फाइल्स की तारीफ, कहा आरएसएस ने 90 के दशक में न केवल हिंदुओं बल्कि मुस्लिमों की भी मदद की। बीसीसीआई ने दिया 2023 से 6 महिला टीमों के आईपीएल का प्रस्ताव, मौजूदा फ्रेंचाइजी को मिलेगी वरीयता। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब सितंबर तक 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री राशन, मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाया। जी हां, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया। केंद्र सरकार ने शनिवार को इसका ऐलान किया। अब इस योजना के तहत लाभार्थियों को सितंबर 2022 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा कि देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे। महंगाई की एक और मार, 800 से ज्यादा दवाएं अप्रैल से हो जाएंगी महंगी, 10% तक बढ़ जाएंगे रेट, सरकार ने दी मंजूरी। जी हां, अब अप्रैल से महंगाई की एक और किस्त आपकी जेब से कटने जा रही है। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी ने शेड्यूल्ड ड्रग्स की कीमतों में 10.7% की अधिकतम बढ़ोतरी को हरी झंडी दिखा दी है। कीमतों में बढ़ोतरी के इस फैसले का असर पेन किलर से लेकर एंटीबायोटिक तक की दवाओं पर पड़ेगा। इस कदम के बाद अगले महीने से 800 से ज्यादा आवश्यक दवाओं की कीमत में बढ़त देखने को मिलेगी।
एनपीपीए के मुताबिक कीमतों में यह बढ़ोतरी थोक महंगाई दर के आधार पर की गई। महामारी के बाद से लागत में बढ़ोतरी के बाद फार्मा इंडस्ट्री दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी की लगातार मांग कर रही है। आईटी ने फार्मा सेक्टर के एक्सपर्ट्स के हवाले से लिखा कि पिछले 2 साल के दौरान कुछ प्रमुख एपीआई की कीमतें 15% से 130% तक बढ़ चुकी है। पैरासीटामोल की कीमतों में 130% का उछाल देखने को मिला है। वहीं सिरप और ओरल ड्रॉप के साथ कई और दवाओं और मेडिकल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होने वाले ग्लिसरीन के दाम 263% और प्रोपिन ग्लाइकोल के दाम 83% तक बढ़े हैं। बढ़ती लागत को देखते हुए पिछले साल के अंत में फार्मा सेक्टर ने सरकार से मुलाकात कर कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी देने की मांग की थी। फिर पड़ी महंगाई की मार, 4 दिन के भीतर 3 रुपए 20 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, जाने तेल की नई रेट्स। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे बढ़ गई। इस हफ्ते पेट्रोल और डीजल के दामों में चौथी बार बढ़ोतरी की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार 4 दिनों से 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। लिहाजा दिल्ली में बीते 4 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए 20 पैसे का इजाफा किया। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 61 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 89 रुपए 87 पैसे हो गई। वहीं दूसरी ओर कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में $120.7 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई। WTI क्रूड की कीमतें बढ़ोतरी के बाद $113.9 प्रति बैरल और कच्चा तेल की कीमतें बढ़ोतरी के बाद $120.7 प्रति बैरल हो गई है।